मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बारा। पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने वित्त के अर्थ एवं प्रकार। आज पढ़ेंगे हम वित्त के कार्य। वित्त के क्या कार्य हैं तो जानते हैं उनके बारे में। अर्थव्यवस्था में वित्त अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। वित्त कार्य वित्तीय निर्णयों से संबंधित होता है। वित्तीय विशेषज्ञ वित्त के कार्यों के संबंध में विभिन्न मत व्यक्त करते हैं। दैनिक कार्य संचालन से लेकर अर्थव्यवस्था को गतिमान करने तक वित्त एक सक्रिय तत्व के रूप में कार्यशील रहता है। अतः वित्त के कार्य में निवेश संबंधी निर्माण निर्णय, वित्त व्यवस्था संबंधी निर्णय, लाभ के लिए किए गए नियोजन के अतिरिक्त दिन प्रतिदिन के निर्णय वित्त के अंतर्गत आते हैं। वित्त के कार्यों को निम्न रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। तो वित्त के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित कार्य, दूसरा व्यष्टि दृष्टिकोण पर आधारित कार्य और तीसरा सामान्य दृष्टिकोण पर आधारित कार्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित कार्य। वित्त व्यवस्था अथवा वित्त कार्य अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु व्यापक स्तरों पर लिए गए निर्णय। इसके अंतर्गत पूंजी निवेश, हीनार्थ प्रबंधन के माध्यम से अतिरिक्त मुद्रा निवेश आदि वित्त के कार्य व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। वित्त के कार्यों को व्यापक अथवा विस्तृत दृष्टिकोण के अंतर्गत उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो अर्थव्यवस्था में समष्टि स्तर पर वित्त का प्रवाह तथा उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु शीर्ष संस्थानों द्वारा किए जाते हैं। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, उच्च स्तरीय वित्तीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से व्यापक स्तर पर अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वित्तीय निर्णय लिए जाते हैं। व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित वित्त के कार्यों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें प्रथम वित्तीय कोषों का प्रबंधन। कोषों से सीधा अर्थ तरल संपत्ति से लगाया जाता है। इसमें नकद धनराशि, ऋण, आय, लाभ, प्राप्तियां आदि आते हैं। इन सब का प्रबंधन वित्त का प्रमुख कार्य है। वित्त अधिकारी वित्तीय कोषों का प्रबंधन करते हैं। अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक के माध्यम से वित्तीय कोषों का प्रबंधन किया जाता है। दूसरा है वित्तीय संपत्तियों की व्यवस्था। वित्त का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग के अवसर प्रदान करें। इसके अंतर्गत संसाधनों का आवंटन, उसका भावी प्रयोग तथा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु आवश्यक तरल संपत्ति संरचना स्थापित करना आदि सभी कार्य वित्त के अंतर्गत आते हैं। तीसरा कार्य है वित्त तरलता संबंधी कार्य। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बनाए रखना वित्त का महत्वपूर्ण कार्य है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकताओं को पूर्वानुमान लगाना, कोषों का संग्रहण करना तथा अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कोषों के प्रवाह का प्रबंध करना आदि वित्त के तरलता संबंधी कार्यों के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय लाभदायकता संबंधी कार्य अर्थव्यवस्था में लागत नियंत्रण, मूल्यों का निर्धारण करना आदि कई ऐसे कार्य हैं जो वित्त के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के भावी तथा पूंजी का मापन आदि सभी कार्य वित्त के माध्यम से ही संभव है। सभी कार्य वित्त के लाभदायकता में संबंधी कार्य करते हैं। इस प्रकार व्यापक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मार्शल का कथन उचित है कि मुद्रा या वित्त वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। अतः वित्त का कार्य संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है तथा उसे गति प्रदान करता है। दूसरा कार्य था व्यष्टि दृष्टिकोण पर आधारित कार्य। व्यष्टि दृष्टिकोण पर आधारित कार्य वित्त की आवश्यकता अर्थव्यवस्था के हर स्तर पर होती है। व्यष्टि स्तर पर भी एक संस्था, फर्म अथवा व्यवसाय प्रतिष्ठान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक फर्म के लिए वित्त का एकत्रीकरण, उसका प्रयोग तथा उसकी व्यवस्था करना निम्नांकित वर्णन किया जा सकता है। वित्तीय कोषों का नियोजन। एक उद्योग को भावी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय कोषों का नियोजन करना पड़ता है। उपलब्ध वित्तीय कोषों में से भावी अनुमान के आधार पर कोषों का नियोजन किया जाता है। इस प्रकार भविष्य में कितने कोषों की आवश्यकता होगी उसका अनुमान वर्तमान में लगाकर वित्तीय निर्णय लिए जाते हैं। इस प्रकार व्यष्टि स्तर पर फर्मों एवं वित्तीय प्रतिष्ठानों द्वारा वित्तीय कोषों का नियोजन किया जाता है। दूसरा है वित्तीय कोषों का विस्तार।
वित्तीय नियोजन के पश्चात उपलब्ध संसाधनों से कोषों का संग्रहण किया जाता है। संग्रहित कोषों के विस्तार हेतु नए अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का जारी किया जाना आदि कार्य संपन्न किया जाता है। फर्म की लाभदायकता, वित्तीय स्थिति, अन्य वित्तीय संस्थाओं में स्वायत्त में से सहायता प्राप्त करना की स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए वित्तीय कोषों का भी विस्तार किया जाता है। तीसरा बिंदु है वित्तीय कोषों का नियंत्रण। वित्त कार्य के अंतर्गत वित्तीय कोषों का नियमन एवं नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस हेतु वित्तीय निष्पादन प्रमाप तैयार किया जाता है, अर्थात वित्तीय मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। कोषों की व्यय सीमा इन मापदंडों से अधिक होने पर उन पर नियंत्रण करने हेतु प्रयास किए जाते हैं। कोषों की सीमित उपलब्धता की दृष्टि से वित्त का यह कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथा है वित्तीय कोषों का आवंटन। एक फर्म में साधनों का आवंटन किया जाता है। साधनों के आवंटन को आवश्यकता पूरी करने हेतु वित्तीय कोषों का आवंटन किया जाता है। इस प्रकार एक संस्थान में संपत्तियों का प्रबंध, उसकी लाभदायकता की स्थिति, प्रतियोगिता की स्थिति, उत्पादन प्रक्रिया, भावी रोकड़ प्राप्तियां आदि को ध्यान में रखते हुए वित्तीय कोषों का आवंटन किया जाता है। इससे आय का आवंटन, देय ऋणों का भुगतान आदि कार्य आते हैं। तीसरा जो बिंदु था, इस प्रकार व्यष्टि दृष्टिकोण पर आधारित कार्य वित्त के वह कार्य हैं जिन्हें आवृत्ति कार्य कहते हैं। इन कार्यों की आवश्यकता एक औद्योगिक संस्थान में सफल संचालन, उसके से व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होते हैं। यह कार्य इकाई स्तर पर निष्पादित किए जाते हैं, अतः इन्हें व्यष्टि दृष्टिकोण पर आधारित कार्य कहा जाता है। तीसरा बिंदु था सामान्य दृष्टिकोण पर आधारित कार्य। यह वित्त का एक आवश्यक कार्य है। इस वर्ग के अंतर्गत वित्त के वे कार्य सम्मिलित होते हैं जो सामान्य श्रेणी के होते हैं। ये कार्य दिन प्रतिदिन की प्रवृत्ति के होते हैं, जिसे रोकड़िया, लेखाकार, वित्त, लिपिक आदि साधारण श्रेणी के अधिकारियों द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके अंतर्गत उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो दैनिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी एक लंबी सूची बनाई जा सकती है। कुछ प्रमुख सामान्य श्रेणी के कार्य निम्न हैं। तो इनमें पहला है नकद प्राप्ति एवं संग्रहण। यह वित्त का एक आवश्यक कार्य है जो प्रतिष्ठानों एवं उपक्रमों द्वारा धन के प्रवाह को बनाए रखने के लिए किया जाता है। प्रत्येक संस्थान में प्रतिदिन नकद राशि प्राप्त होती है तथा नकद एवं चेकों के माध्यम से भुगतान किए जाते हैं। दैनिक प्राप्त कोष बैंकों के चालू खातों में संग्रहित किए जाते हैं। दूसरा है नकद कोषों की सुरक्षा। उपक्रम में प्राप्त धनराशि को सुरक्षित विनियोजन वित्त कार्य का महत्वपूर्ण अंग है। प्रतिदिन संग्रहित होने वाली धनराशि को बैंक खातों में जमा होना, मांग जमाओं के अतिरिक्त कोष को स्थायी जमा में सुरक्षित करना, अन्य सुरक्षित विनियोजन में धनराशि लगाना, उनका व्यवस्थित विनियोजन करना आदि सामान्य दृष्टिकोण पर आधारित कार्य कहलाते हैं। इसका तीसरा कार्य है नकद एवं उधार कोषों का लेखांकन। नकद एवं उधार कोषों का लेखांकन। उपक्रम में सौदे नकद एवं उधार दोनों प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार वित्त विभाग में नकद धनराशि के साथ साथ उधार कोष भी सृजित होता है। इन कोषों को पृथक पृथक लेखांकन वित्त कार्य का भाग होता है। दोनों कोषों में पृथक पृथक लेखा करना, लेखों को सुरक्षित रखना, उधार व्यवहारों का भुगतान प्रबंधन करना, अन्य अंशपत्रों, प्रतिभूतियों, महत्वपूर्ण प्रलेखों का इंद्राज तथा सुरक्षा सामान्य श्रेणी के कार्यों के अंतर्गत आते हैं। इसका चौथा कार्य कल्याण कोष संबंधी कार्य। उपक्रमों एवं प्रतिष्ठानों में अपने कर्मचारियों को, ग्राहकों तथा समाज के कमजोर वर्ग हेतु कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं के वित्तीय हेतु कल्याण कोष बनाए जाते हैं, जैसे पेंशन योजना, कर्मचारी कल्याण कोष, भविष्य निधि कोष, शिक्षा व चिकित्सा कोष, आवास ऋण कोष आदि। कल्याण कोष संबंधी संपूर्ण कार्य वित्त के सामान्य कार्य कहलाते हैं। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि वित्त के सामान्य श्रेणी के कार्य नैतिक प्रवृत्ति के होते हैं, जिसे किसी संस्थान का वित्त विभाग नियमित रूप से दिन प्रतिदिन संपन्न करता है। कोई भी ऐसा कार्य जो नियमित रूप से किसी संस्थान के वित्त विभाग द्वारा संपन्न किया जाता है, सामान्य श्रेणी के वित्त कार्य के अंतर्गत आता है। कोई भी आर्थिक या व्यावसायिक गतिविधि वित्त के बिना संपन्न नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से वित्त कार्य व्यापक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं।
किसी भी संस्था, उपक्रम, सरकार आदि सभी का एक ही उद्देश्य होता है, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो कुछ भी कार्य किए जाते हैं वित्त के कार्यों के अंतर्गत आ जाते हैं, उन्हें वित्त कार्य का नाम दिया जाता है। अतः वित्त कार्य दो दृष्टिकोणों में विभाजित किया जाता है, जिसमें संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु पर्याप्त मात्रा में कोष प्रदान करने से संबंधित कार्य को ही वित्त कार्य कहलाते हैं, जबकि विस्तृत दृष्टिकोण के अंतर्गत वित्त कार्य का उद्देश्य केवल कोष उपलब्ध कराना ही नहीं वरन या अपितु उनका अनुकूलतम उपभोग, वित्तीय नियोजन, वित्तीय पूर्वानुमान तथा कौशल वित्तीय प्रबंध भी वित्त कार्य के अंतर्गत ही आते हैं। अतः वित्त कार्य समष्टिगत, व्यष्टिगत तथा सामान्य श्रेणी के अंतर्गत विभाजित किए जा सकते हैं। धन्यवाद।